आशिक रसूल मौजूदा दौर में तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। कुरान अजीम की इस आयत पर आप जरा सा गौर कर लीजिए। फरमाया गया खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। आप गौर कीजिए, आज हम और आप कहां खड़े हुए हैं? हम और आप आज कहां खड़े हुए हैं? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहां खड़ा किया था? क्या जो तरीका हमारे आका ने हमें अता फरमाया था, क्या आज हम उस तरीके पर अमल कर रहे हैं? क्या जो तरीका रसूलुल्लाह ने हमें दिया था वो तरीका हमारी जिंदगी में है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो घर का इस्लामी माहौल बनाया था, क्या वो माहौल आज हमारे घर में है? क्या हमारे मुआशरे के अंदर वो एक दूसरे का एहतराम, मोहब्बतें, एक दूसरे का ख्याल रखना, पर्दा पोशी करना, क्या वो सारी चीज़ें आज हमारे समाज में हैं? नहीं, वो चीज़ें आज हमारे समाज में नहीं हैं। वो दयानतदारी जिसका हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया था, क्या वो दयानतदारी आज हमारे यहाँ है? नहीं। क्या वो ईमानदारी जिसका सबक रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले पढ़ाया, क्या वो सच्चाई जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया इंसान जब झूठ बोलता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है, क्या इस झूठ से हमने तौबा की? क्या समाज में शराब पीने वाले लोग नहीं हैं? क्या जिना की बीमारी आज हमारे समाज में नहीं है? क्या बदकारी आज हमारे यहाँ नहीं हो रही है? कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि जो आज हमारे समाज में मौजूद नहीं। सारे गुनाहों के होते हुए फिर आप कहते हैं हालात बहुत ज्यादा खराब है। हालात कैसे बिगड़ गए? कोई भी शख्स हो, चाहे वो उलमा हो, वो अवाम हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो प्रोफेसर हो, हर शख्स की जबान पर यही जुमला है, पता नहीं हालात इतने ज्यादा क्यों खराब हो गए, पता नहीं हालात इतने ज्यादा। सब रो रहे हैं, सब रोना रो रहे हैं हालात का। हालात खराब हैं, हालात खराब हैं, हालात खराब हैं। कभी आपने गौर किया हालात खराब क्यों हैं? मैं अपनी पूरी तकरीर का निचोड़ दो जुमलों में आपको बताऊं। मैं हमेशा अपनी तकरीर का निचोड़ शुरू में कहता हूं, दरअसल बात यह है, हम जब बेहतर थे तो हालात बेहतर थे, हम जब बिगड़ गए तो हालात बिगड़ गए, हम जब संभल जाएंगे तो इंशाअल्लाह हालात भी संभल जाएंगे। हम जब बेहतर थे तो हालात बेहतर थे, हम बिगड़ गए तो हालात बिगड़ गए, हम जब संभल जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हालात भी संभल जाएंगे। बहुत पहले किसी समझदार ने कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। कहाँ हैं हमारी माएँ? आपकी निगाहों के सामने हैं। कहाँ हैं आज मौजूदा दौर में हमारी घर की बेटी? आपकी निगाहों के सामने हैं। कहाँ हैं हमारे जवान? आपकी निगाहों के सामने हैं। कहाँ हैं आपके बच्चे? आपकी निगाहों के सामने हैं। कहाँ हैं बूढ़े? आपकी निगाहों के सामने हैं। कहाँ हैं पीराने इज़ाम? आपकी निगाहों के सामने हैं। कहाँ हैं मस्जिदों के जिम्मेदारान? आपकी निगाहों के सामने हैं। कहाँ हैं कमेटियां? आपकी निगाहों के सामने हैं। कहाँ हैं समाज और कहाँ है मुआशरा? आप ये कह रहे हैं जमाना बहुत खराब है, गुनाह कर रहे हैं, जमाने के ऊपर इल्जाम दे रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इल्जाम जमाने को दे रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, इल्जाम जमाने को दे रहे हैं, आपकी बेटी बेपर्दा है, इल्जाम जमाने को दे रही है, आपके घर की औरत
बाजारों में बेपर्दा घूम रही है, इल्जाम जमाने को दे रहे हैं। पीराने इज़ाम मसलके आला हजरत से बगावत कर रहे हैं, इल्जाम जमाने को दिया जा रहा है। आज बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है, इल्जाम जमाने को दिया जा रहा है। गौर कीजिए, मौलाए कायनात फरमाते हैं, खबरदार खबरदार, जमाने को बुरा न कहो, इसलिए कि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। तुम अपनी नाकामी का रोना रोकर इल्जाम जमाने पर न लगाओ। जमाने का हिस्सा हम है, जमाने का वजूद हम है, जमाना हमसे है। जिस जमाने के अंदर हम बेहतर रहते हैं, जमाना बेहतर कहलाता है, समाज बेहतर रहता है, जमाना बेहतर कहलाता है। और उसी समाज और जमाने के लोग दीन के बागी हो जाएं, मसलक के बागी हो जाएं, बुजुर्गों के बागी हो जाएं, अपनी रिवायात के बागी हो जाएं, वही जमाना खराब हो जाता है। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, जवानों तुम कहां थे और आज कहां आके खड़े हो गए? तुम्हारी जवानी क्या सिर्फ शराब पीने के लिए है? नहीं। क्या जिना के लिए है? नहीं। क्या रात के अंधेरे में इंटरनेट पर अय्याशी करने के लिए है? नहीं। क्या रात में मोबाइल फोन पर जिना करने के लिए है? नहीं। क्या तुम्हारी जवानी शराब और शबाब के लिए है? नहीं। पूछो बरेली शरीफ से मोहब्बत रखने वालों, क्या कहा मेरे ताजुश शरिया ने? जवानों को क्या कहा? ताजुश शरिया ने फरमाया, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। जवानी किसके लिए है? गुनाहों के लिए। जवानी किसके लिए है? हम ये सोच रहे हैं शराब के लिए। जवानी किसके लिए है? गुनाहों में डूब जाने के लिए। कहाँ हैं हमारे जवान? आप जानते हैं, दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। अगर जवान हिदायत के रास्ते पे रहें तो कौमें मुअज़्ज़ज़ होती है, और अगर वही जवान हिदायत के रास्ते से हट के गुमराही के रास्ते पर कदम रख दें तो कौमें ज़लील और रुस्वा हो जाती हैं। हम किसी भी दौर में, जैसे आज के दौर से गुजर रहे हैं, हम किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। हमारे जवान जब पहाड़ों के दरमियान ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं देते थे तो हालात कुछ और थे। जब चटियल मैदान में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा देते थे तो हालात कुछ और थे। वो किसी और के लिए नहीं कहा। कैसे थे जवान हमारे? पूरी दुनिया घूमने वाले डॉक्टर इकबाल से कहो जरा जवानों की तारीख बताओ, हमारे जवान कैसे थे? तो डॉक्टर इकबाल ने बताया जवान कैसे थे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं हमारे जवानों की तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बात है, क्या पैगाम है। वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह मुफ्ती साहब जिंदाबाद। हमारे जवान कैसे थे? आज हमारे जवान कहाँ खड़े हुए हैं? और हमारे जवान कैसे थे? आज हमारे लोग क्या सोचते मालूम है? कोई तकरीर करने वाला खतीब आ जाए और 10 मिनट के बाद उनको कहे घबराना नहीं, तुम सब जन्नती हो। हमारी कौम के लोग इस खुशखबरी को सुन के खुश होके जाके सो जाते हैं। नहीं साहब, हम सब जन्नती हैं मेरे अजीज, जन्नत मरने के बाद में है। अभी तो तुम्हें दुनिया में जीना है, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। तुम जिस अंदाज में जी रहे हो, इस अंदाज में जी के सिर्फ जलील और रुस्वा होगे। तुम जिस अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हो, इस अंदाज में तुम्हें दुनिया में कभी इज्जत न मिलेगी। तुम जिस अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हो, इस अंदाज में तुम्हें कभी शान और वकार न मिलेगा। तुम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हो, यह दौर बेईमानी का नहीं, ईमानदारी का है। हमने थोड़े जमाने पहले देखा जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई थी, कितने जवान अपने आप को सेफ करने के लिए घर के अंदर चले गए। मेरा नाम आ जाएगा, मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा मेरी कौम के जवानों, जिस कौम के जवान जिना करने लगे उनकी हिम्मतें टूट जाती है।
जिस कौम के जवान शराब पीने लगे उनके हौसले जवाब दे जाते हैं, जिस कौम के जवान गुनाहों की दहलीज पर कदम रख दे वो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए कभी खड़े नहीं हो सकते। हमने देखा हाथ सलामत थे मगर वो लोग खामोश थे, पैर सलामत थे मगर लोग खामोश थे, दौलत वाले माल वाले थे मगर रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा देने वाला हमने देखा वो व्हील चेयर पे बैठने वाला मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबा के दोहल कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, तहफुज़े नामुसे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। हम तो अपने आप को बचाते रहे, बहुत सारे वालिदैन ने अपने बेटे को पकड़ लिया और रोक लिया, कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तू चला जाएगा तो तेरा नाम आ जाएगा। बात यही है आज के जमाने में, आपने नारा लगा लिया हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, बस बात खत्म हो गई, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, बात खत्म हो गई। आपने कहा ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, बात खत्म हो गई। इतनी आसानी के साथ सरकार गरीब नवाज को इतना बड़ा मकाम नहीं मिला। जब गरीब नवाज आए थे हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बंदा मुखालिफ नहीं था, ये कोई मस्जिद की इमामत नहीं थी कि साहब 4 आदमी मुखालिफत में है, इसलिए जरा तकलीफ है। गरीब नवाज जिस जमाने में हिंदुस्तान आए थे एक मुस्तकिल हुकूमत पृथ्वीराज चौहान की मुकाबले में खड़ी थी। शहाबुद्दीन गौरी वापस चला गया था, जंगल में अजमेर के एक शहाबुद्दीन के लश्कर के बिखर जाने वाले ने कहा था कौन हो तुम, यहाँ आए हो, तुम्हें टिकने न दिया जाएगा। गरीब नवाज ने फरमाया क्यों? कहा शहाबुद्दीन जा चुका है, तुम्हें कौन टिकने देगा, हुकूमत खड़ी है, दौलत सामने है, पावर वाला सामने है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तुझे अंदाजा नहीं है, शहाबुद्दीन और है, मोइनुद्दीन और है, शहाबुद्दीन का मकाम और है, मोइनुद्दीन की शान और है, मोइनुद्दीन का मकाम और है। शहाबुद्दीन आया था, मोइनुद्दीन को मुस्तफा ने भेजा है। आने वाला अलग होता है, जिसको भेजा जाता है उसकी शान अलग होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ गिलानी साहब गरीब नवाज आए थे। मकाम इतनी आसानी से मकाम नहीं मिलता है, इतनी आसानी से मकाम नहीं मिलता है। आपको क्या लग रहा है अशरफ जिलानी उड़ीसा की सरजमीन पर यूं ही अचानक आपके आज आपकी कुर्सी पर बैठ गया? नहीं, इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए बहुत कुर्बानियां देना पड़ती हैं। जिस जमाने में लोग कह रहे थे नाम आ जाएगा, हमने उस जमाने में बबांगे दोहल कहा था एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब जिंदाबाद। कुर्बानियां देनी पड़ती है, मकाम इतनी आसानी से नहीं मिलता है। हमारे जवान क्या सोच रहे हैं सिर्फ हम नारा लगा लें काम हो जाएगा? नहीं मेरे अजीजों, बदलना पड़ेगा, हालात बेहतर करने के लिए बदलना पड़ेगा, सोच भी बदलनी पड़ेगी, रवैया बदलना पड़ेगा, सोने और जागने का अंदाज बदलना पड़ेगा, उठना बैठना बदलना पड़ेगा, सोहबत बदलनी पड़ेगी। ये जो इधर उधर बैठ रहे हैं ना, जो मसलके आला हजरत के गद्दार हैं, उनके साथ आप सोचें हालात बहुत अच्छे हो जाएं। बचाइए अपने दामन को, इसलिए कि इंसान का जब अकीदा और नजरिया खराब हो जाए था ना, तो उसका जिस्म बिल्कुल दीमक की तरह अंदर से खराब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई और होगा जिसे इस बात पर नाज होगा कयामत के मैदान में मुझे जन्नत सजदों की वजह से मिलेगी। हमारा अकीदा ये है, हम गुनहगार कयामत के मैदान में जाएंगे तो ये अपने अंदाज में फख्र करते जाएंगे, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब
जब तो बनाई है सबने सफे महशर में, ललकार दिया हमको ए बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। अरे लाजवाब लाजवाब, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। बदलना पड़ेगा, सोच बदलिए, नजरिया बदलिए, अंदाज बदलिए, सोने और जागने का अंदाज। आप कहेंगे आप सोने और जागने के अंदाज पर बात कर रहे हैं, क्या हमारे सोने और जागने के अंदाज से हालात बेहतर हो जाएंगे? मैं कहता हूं हाँ, सोने और जागने का अंदाज बदल जाए। जो कौम फज्र में है, जो कौम फज्र में है, जो कौम फज्र में, जो कौम फज्र में रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए अपनी गर्दन न झुका सके, उस कौम के जवान कहते हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। मैं कहता हूं वो कोई और होगा जो आपके झूठे नारे से मुतासिर हो जाएगा। अशरफ जिलानी बहुत प्रैक्टिकल है, हमने लोग देखे हैं, जमाने देखे हैं, कौमें देखी हैं, मिजाज देखे हैं। ये सिर्फ नारा है, नारा। जिस दिन मेरी मस्जिद के दरवाजे से जुमे की तरह फज्र में नमाजी निकलने लगे, समझ लेना कौम मुस्लिम की कामयाबी का पहला दिन आ गया। अरे लाजवाब लाजवाब, वाह। जिस दिन फज्र में मस्जिद के दरवाजे से मेरी कौम के जवान वैसे निकले जैसे कौम जुमे के अंदर निकलती है। आज हालत ये हो गई, हमारे जवान तो जुमे की नमाज भी सिर्फ 2 रकात पढ़ते हैं, सिर्फ 2 रकात। क्या जुमे की नमाज सिर्फ 2 रकात है? आप नारा लगा रहे हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब? आप कहिए अशरफ जिलानी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो दूर बैठकर नारा लगाएंगे आपने मेरा दामन नहीं पकड़ा है। दामन पकड़ने के लिए मेरे करीब आना पड़ेगा, और मेरे करीब आना पड़ेगा। अब जब आप आ गए यहां, मेरा दामन पकड़ लिया, मैं आपके जहन के मुताबिक छोटी सी बात कहने लगा, मेरा दामन आपने पकड़ लिया, तो याद रखना मैं जलसे में हूं, तो चूंकि आपके हाथ में मेरा दामन है, तो जिसका दामन है, दामन वाला जहां जहां जाएगा, पकड़ने वाला वहां वहां जाएगा। दामन वाला जहां जहां जाएगा, पकड़ने वाला वहां वहां जाएगा। दामन आपके हाथों में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अशरफ जिलानी मस्जिद में हो और दामन पकड़ने वाला मस्जिद के बाहर हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हुजूर के गुलामों ने अपने अंदाज में कहा, मारा जाए या सताया जाए, मोहब्बत इतनी है, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा, तू हमारा है। आशिक बनो आशिक, गुलाम बनो गुलाम। जो मुस्तफा के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं, जो मुस्तफा के गुलाम बनते। और ये सिर्फ नारा नहीं है, ये जुमला नहीं है मेरा, ये सिर्फ आपकी वाहवाही लूटने के लिए जुमला नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। जो मुस्तफा का गुलाम बनता है, जो मुस्तफा का गुलाम बनता है, वही जमाने का इमाम बनता है। आप देखो तो सही, व्हील चेयर पे बैठने वाले की मैंने बात की, आपने उन्हें कब जाना? उस उम्र में जब दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे, सर के बाल सफेद हो गए थे, जब उनकी भौहें सफेद हो गई थी, तकरीबन 60 साल की उम्र में, 60-65 साल की उम्र में आपने उनको जाना कि व्हील चेयर पे बैठने वाला भी कोई मर्द कलंदर है जो रसूलुल्लाह की नामूस का पहरेदार है। मैं अर्ज कर रहा था, जो मुस्तफ़ा का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। रसूलुल्लाह की नामूस पर जब बात आई, उससे पहले हमें नहीं मालूम था कौन है व्हील चेयर पे बैठने वाला, कहां रहता है, कहां पढ़ाता है, नाम क्या है, काम क्या है, मिशन क्या है। लेकिन जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई और वो मर्द कलंदर खड़ा हुआ, देख लो उससे पहले कौन जानता था व्हील चेयर पे बैठने वाला कौन है? कौन जानता था थोड़े जमाने पहले कमर गनी उस्मानी कौन है? कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। लाजवाब, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलाम बनो तो सही, जो मुस्तफा के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। गुलाम बनो तो सही। और उसी मर्द कलंदर का जनाजा जब निकला था,
हमारे यहाँ जनाजे मालदारों के बड़े होते हैं, गरीबों के जनाजे बड़े नहीं होते हैं। गरीबों के जनाजों में 100-200 किलोमीटर की दूरी से रिश्तेदार भी नहीं आते हैं। गांव वाले तो गांव वाले, इलाके वाले तो इलाके वाले। गरीबों के जनाजों में सगे रिश्तेदार भी कहते हैं खबर लेट मिली थी, आने का साधन नहीं था, बहाना बना के रुक जाते हैं। गरीब है ना, दुनिया की दौलत नहीं है, माल नहीं है, नवाजिश नहीं होगी, इनायात नहीं होंगी, दिया नहीं जाएगा, नवाजा नहीं जाएगा, अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन देखो, जब बंदा हुजूर का गुलाम बनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको शायद 100-200-500 रुपए उस जमाने में तनख्वाह मिलती होगी। 100-200-500 रुपए उस मर्द कलंदर के जनाजे का हाल ये था, लोग अमेरिका और लंदन से भी फ्लाइट का लाखों रुपए का टिकट लेके उस मर्द कलंदर का जनाजा पढ़ने के लिए पहुंच गए। और जब जनाजा निकलता था तो दुनिया पुकार के कहती थी, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में उतारा जाता था, कब्र में उतारने वाले अपने अंदाज में कहते थे, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहंशाहे खिताबत। गुलाम बनो, गुलाम हुजूर के सच्चे गुलाम बनोगे, अल्लाह तुम्हें जमाने का इमाम बना देगा। हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ जबानी नारा, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब आप मुझसे कहेंगे, मैं अर्ज कर रहा था, सोने और जागने के अंदाज को बदल दो, हालात बेहतर हो जाएंगे। आपके जहन में एक बात आएगी कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, सोने और जागने के अंदाज को बदल दें, हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको मालूम है इस वक्त हालात क्या है? कई बार ऐसा होता है, अपने लोग कहते हैं, हजरत ये सब बातें खुलकर न की जाएं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन याद रखिएगा, फिर जलसा किस काम के लिए कराया जाता है? जलसा कराया तो इसीलिए जाता है कि इस्लाह की जाए, इस्लाह की जाए। हालात ये हैं, आज हमारे 17 साल के जवान रात के अंधेरे में शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं। 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, कहां है? शराब के ठेके पर। 20-20 साल के जवान जिना की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। हमारे जवानों में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इंटरनेट पर बाज़ाब्ता अय्याशी कर रहा है। थोड़े से जमाने पहले महीने में 1 GB डेटा मिलता था, ऑफर के नाम पर अब उस डेटा को और बढ़ा दिया गया हमारी जवानी को बर्बाद करने के लिए। किसी भी दौर में हमारे जवान ऐसे नहीं थे। हमारे जवानों के सामने हर जमाने में शराब और शबाब पेश किया गया, मगर जवानों ने हर जमाने में शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये फिक्र किसी और की नहीं, हमें फख्र है ये फिक्र इमाम अहमद रजा के गुलामों की। आज 17 साल के जवान हमारे कहां हैं मालूम है आप? शराब के ठेके पर। पिछले साल, जरा दिल के कानों से सुनिएगा, कहानी नहीं है ये, किस्सा नहीं है ये। दिसंबर की आज 11 तारीख है। इसी महीने के आखिर में 31 दिसंबर, जिसको हमारे जवान 31 कहकर हैप्पी न्यू ईयर के नाम से मनाते हैं। गौर कीजिए आप कहां खड़े हुए हैं। जिस कौम के जवानों को ये मालूम न हो कि हमारा नया साल कब से शुरू होता है,
जिस कौम के जवानों को ये इल्म न हो हमारा नया साल शुरू कब से होता है और खत्म कब होता है, वो कह रहे हैं हम तरक्की याफ्ता क्यों नहीं है। इसी दिसंबर की आखिरी रात में पिछले साल एक मुस्लिम इलाके में, तवज्जो है आप, मुस्लिम इलाके में 29 तारीख को उस इलाके में जो शराब का ठेका था, वहां शराब के ठेके पर शराब खत्म हो गई। 29 तारीख को पार्टी होनी है, 31 को शराब खत्म हो गई, 29 को जवानों ने खरीद के रख ली, स्टॉक कर लिया कि न्यू ईयर की रात आएगी, बहुत मारामारी हो जाएगी, मिलेगी नहीं, स्टॉक कर लिया, जमा करके रख लिया। किसने? जो कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे बहुत सारे लोग पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराने वाली नहीं, रोने वाली बात है। ये हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। मातम कीजिए अपनी किस्मत पर। क्या तुम्हारी पैदाइश इसी काम के लिए थी? क्या तुम्हें जवानी इसी काम के लिए दी गई कि शराब और शबाब के नशे में धुत हो जाना? क्या हमें जवान इसीलिए किया गया कि हम जिना की दहलीज पे जाके शराब पी के कदम रख दें? याद रखना, शराब और शबाब के नशे में जो तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं, मैं अपने जवानों से कहता हूं, ऐ जवानी पे तराने वालों, याद रखो आखिर मौत है। मौत का फरिश्ता जिस दिन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, ये तुम्हारी जवानी तुम्हारे काम नहीं आएगी। बड़े बड़े सूरमा रुस्तम जैसे पहलवान भी इस दुनिया में आए, मगर मौत का फरिश्ता जब दरवाजे पर दस्तक लेकर आया, न जवानी काम आई, न दौलत काम आया, न माल काम आया। इसलिए जवानी के नशे में इतना धुत न हो जाइए कि ईमान भी खराब हो जाए और अकीदा भी खराब हो जाए। आपको मालूम है हुआ क्या? हम लोग कभी ऐसा होता है 400-500 किलोमीटर का सफर होता है हजरत प्रोग्राम का, तो सोचते हैं कार से चले जाएं। 400-500 किलोमीटर रातों में सफर करते हैं कार से। जवानों, दिल पे लिख के ले जाना ये बात। कितनी बार ऐसा होता है कि 500 किलोमीटर चलते हुए रात में कई बार 4-4 जगह लाशें मिलती हैं रोड पर पड़ी हुई। 4-4 लाशें। यहां एक्सीडेंट हो गया, ट्रक कुचल के चला गया। कितनी जगह जब भीड़ लगी होती है ना, पूछते हैं क्या हुआ है? कहा हजरत एक्सीडेंट हो गया। कैसा हुआ है? हार्ड हुआ है। कहा हजरत कंडीशन ये है, ट्रक ऊपर से गुजर गया, जिस्म पूरा रोड में इतना चिपक गया है, उठाने के काबिल भी नहीं है। सर अलग है, धड़ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है। घर वाले मसला पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब गुस्ल दें तो कैसे दें? जिस्म का कीमा बन गया है, कफन दें तो कैसे दें? दफन करें तो किस अंदाज में करें? आप बताएं। उस वक्त जाके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2-2, 3-3 दिन सही माना में दिल नहीं करता है खाना खाने का। ये मंजर अपनी निगाहों से देखने के बाद, जानते हो अक्सर हमें ऐसी लाशें मिलती हैं अपने गैर जिम्मेदार जवानों की, जो शराब और शबाब के नशे में गाड़ी रोडों पर लहरा लहरा के चलते हैं। जवानी के नशे में कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं, शराब पी ली है, कान में ईयरफोन लगाए हैं, जा रहे हैं। इस बात का अंदाज नहीं है कि तुम तन्हा हो अपने लिए, लेकिन बूढ़ी माँ के लिए तुम एक मुस्तकिल दुनिया हो, बूढ़े बाप के लिए तुम एक दुनिया हो, किसी गरीब की बेटी से तुमने निकाह किया है, तुम उसके लिए एक दुनिया हो, एक छोटा सा बेटा तुम्हारे पास है, तुम उसके लिए एक दुनिया हो। तुम्हारी जवानी शराब और शबाब के लिए तो नहीं थी। अल्लाह अकबर। ये हाल आज हमारे जवानों का हो गया। कितनी बार हमारे उलमा इकराम जुमे के अंदर जब खिताब करते हैं शराब के खिलाफ, शराब पीने वाला या तो जुम्मे की नमाज पढ़ने नहीं आया, और आया तो वो पीछे बैठ के लास्ट में 2 रकात नमाज पढ़ के निकल गया। किसी आलिम ने मस्जिद में शराब के खिलाफ तकरीर की। होता क्या है, मोहल्ले के लोग उसको रात को एहसास दिलाते हैं, उसको पकड़ के, उसको नहीं पता क्या जुमे में किसने क्या बयान किया, उसको एहसास दिलाते हैं। मालूम है आज हजरत ने पूरी तकरीर तेरे खिलाफ की। ये हाल हो गया।
आज हजरत ने पूरी तकरीर तेरे खिलाफ की है। सट्टे के खिलाफ कोई आलिम बोल दे तो सट्टे वाले को लोग घर जा जा के कहते हैं आज हजरत ने पूरी तकरीर तेरे खिलाफ की है। जुए के खिलाफ कोई आलिम बोल दे तो लोग जाकर कहते हैं हजरत ने पूरी तकरीर तेरे खिलाफ की है। अगर बेपर्दगी के हिसाब से कोई बोल दे तो जिसका घर बेपर्दगी में मशहूर हो कहते हैं तेरी बहन बेटियों के खिलाफ हजरत ने तकरीर की है। उसके बाद कोशिश की जाती है कमेटी से कहा जाता है ये इमाम अब यहाँ रहेगा नहीं, इमाम को बदल दो। कमेटी भी एक आदमी के लिए 20 साल दीनी खिदमत है उस इमाम की, लेकिन एक आदमी के कहने पर 20 साल खिदमत के बाद भी उस इमाम को रातों रात रवाना कर दिया जाता है। मैं कहता हूं अगर ये सूरत हाल है तो तुम्हारा जमीर मुर्दा हो चुका है, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है। तुमने कहा इमाम को बदल दो, बदलना तो उस बंदे को अपनी आदत को चाहिए था जो शराब पीता था, जो जुआ खेलता था, जो जिना करता था, जो बदकारी करता था, जो अय्यारी करता था। बदलना तो उसको चाहिए था, बदला किसको? इमाम को। तुमने क्या सोचा दूसरा नया इमाम लाओगे, वो शराब के हलाल होने की तकरीर करेगा, जुए के हलाल होने की तकरीर करेगा। याद रखो ये जो मौजूदा दौर में उलमा पर जो जुल्म का माहौल बना हुआ है, याद रखना दुनिया में किसी आलिम के साथ जुल्म करोगे तो हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक कहा कि अगर वाकई कोई आलिम पर सही माना में जुल्म करता है तो खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो मरते वक्त उसे कलमा पढ़ना नसीब ना हो। गौर कीजिए, आप हजरत से कह रहे हैं क्या बोला आपने जुमे में? आप इस जुमले का मतलब समझते हैं? आप मुझे टोक रहे हैं क्या बोला आपने तकरीर में? आप मुझे टोक रहे हैं। आपका ये एतराज मेरी जात पे नहीं, ये रसूलुल्लाह के फरमान पर है। इसलिए कि जो मैं बोल रहा हूं अपने घर से नहीं, रसूलुल्लाह का फरमान सुना रहा हूं। एक आलिम मिंबर पे खड़े होकर रसूलुल्लाह का फरमान सुना। आप उंगली उठा रहे हैं तो ये जो उंगली है आपकी उस आलिम पर नहीं उठ रही है, रसूलुल्लाह के फरमान पर उठ रही है। अल्लाह अकबर। इसलिए कोशिश कीजिए। हमने ये देखा हमारे बहुत सारे उलमा इकराम की इमामत छूट गई। आपको जहन हाजिर होगा तो समझ में आएगा। कोरोना के ज़माने में जब माहौल इस तरह का हुआ, 5 लोगों की परमिशन मिली। उस जमाने में हमारी कौम बेदार हुई नमाज पढ़ने के लिए। 20-20 आदमी मस्जिद के दरवाजे पे आके दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते थे और मस्जिद का इमाम कहता था नहीं पाबंदी है वरना मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो कितने लोग दरवाजे से मस्जिद के इमाम को गाली देते थे, तेरे बाप की मस्जिद है जो मस्जिद के अंदर आने नहीं देगा। अल्लाह अकबर। गौर करो, जिन्होंने साल में कभी एक दिन सजदा न किया, वो कोरोना के जमाने में जब पाबंदी है तो सजदे के लिए तुमने कभी गौर किया? ये 2-3 साल कोरोना का जमाना क्या था जिसमें मस्जिद के दरवाजे बंद किए गए? तुमने जहन लड़ाया ही नहीं, वरना तुम्हें अंदाजा होता दरअसल कोरोना का माहौल तुम्हारे गुनाहों की सजा थी, इसलिए मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर दिए गए थे। जब जमाने ने मिलकर लोग रोए भी हैं, माफी भी मांगी है, कोने कोने में दुनिया के अजाने हुई है, तुम्हारी सदाओं को सुनने के बाद, हजारों बुजुर्गों के उलमा के रोने को देखने के बाद वो दरवाजे फिर से खोल दिए गए, मगर गुनाह फिर भी वही हो रहा है। मस्जिदें आज भी खाली है, मुसल्ले आज भी खाली है, सफे आज भी खाली है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे इस गुनाह को दोहरा दिया, तुम्हारी इस सजा को दोहरा दिया जाए और फिर हमारी जिंदगी में वही दौर आ जाए। लेकिन याद रखना, तुमने जिस इमाम को बुरा समझा, तुमने जिस इमाम को गलत समझा, तुमने जिस इमाम की शान में गुस्ताखी की, तुम्हारी तो जगह बदल गई, तुम्हें तो मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया, तुम्हारे लिए तो पाबंदी आ गई। मगर हाल ये हुआ कि वो आलिम, तुमने आलिम को जितना हकीर समझा, गौर करो, तुम्हें तो मस्जिद पे पाबंदी लगा दी गई, मगर वही 8000 का आलिम जिसे हकीर नजर से देखते हैं, जिसे जब दिल चाहता है वो कह लेते हैं, जगह बदलना तो बड़ी बात है। अल्लाह ने आम दिनों में भी वो जिस जगह पे नमाज पढ़ता था, कोरोना के ज़माने में भी उसी मुसल्ले पे खड़ा किया, एक सब पीछे भी नहीं हटाया। खुदा ने बता दिया इमाम का मकाम क्या है, उसकी शान क्या है, उसकी कद्र क्या है, मंजिलत क्या है। तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए गए, मस्जिद के इमाम की जगह न बदली, जो आम दिनों में मुसल्ले पे खड़ा था उसी कोरोना के ज़माने में भी मुसल्ले पे खड़ा है। कितने लोगों ने शिकायत की जाके और कमेटियों ने निकाल दिया। कोरोना के ज़माने में कुछ उलमा निकले
निकले। उसके बाद नामूस रिसालत का मसला आया, उस जमाने में कितने लोग निकले। कमेटी ने जुमे के बाद आके कहा, हजरत आप बड़ा खुल के तकरीर करते हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ता है, इसलिए हिसाब कर लीजिए कितने उलमा निकाल दिए गए। मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे मामलात आए। मैंने कहा भाई तुम जैसे बुज़दिलों के बस का नहीं है मस्जिद का सदर सेक्रेटरी बनना। एक आलिम रसूलुल्लाह की नामूस का पहरेदार जब रसूलुल्लाह के लिए बोलता है तो वो ये नहीं सोचता है जान रहेगी या चली जाएगी। तुम्हारे लिए तो लाजिम ये था फख्र करो कि तुम्हारी मस्जिद में एक क़यादत का मिजाज रखने वाला इमाम है। फख्र करो कि तुम्हारी कौम को जगाने वाला एक आलिम है। फख्र करो कि तुम्हारी मस्जिद में रसूलुल्लाह की नामूस का पहरेदार है। तुम ही उसको दबाने वाले हो। कह रहे हो नहीं साहब जवाब देना पड़ता है। मैं कहता हूं छोड़ दो, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। जब तक तुम जिंदा रहोगे सदर तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये कोई फर्जो वाजिब नहीं है। ये मनसब किसी ऐसे को दो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन हो, जो टीपू सुल्तान का जानशीन हो, जो अर्तुगरुल गाजी का जानशीन हो, जो मोहम्मद बिन कासिम का जानशीन हो। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर कहा था मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। लाजवाब लाजवाब। आज हमारे सीनों के अंदर दिन ब दिन जितना खौफ बढ़ता जा रहा है, हालात दिन ब दिन उतने ही खराब होते चले जा रहे हैं। नहीं मेरे अजीज, दुनिया तलाश कर रही है हमारा आलिम बोलने वाला हो, हमारा इमाम बोलने वाला हो, हमारा इमाम क़यादत करने वाला हो, हमारा इमाम लीडरशिप का मालिक हो। आप देख नहीं रहे हैं पूरे मुल्क में हालात ऐसे हैं। मैं आपके यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम उड़ीसा के हालात क्या हैं, वरना मुल्क के हालात आज ऐसे हैं। हमारी कौम ने दरी बिछाने का मिजाज बना लिया है, हमारी कौम ने फर्श बिछाने का मिजाज बना लिया है। हमारे यहाँ कुछ लोग चाय पिलाने के बाद ये सोचते हैं हम कौम के नेता बन गए। मैं उन्हें यही तो एहसास दिलाता हूँ, जवानों तुम्हारा काम चाय पिलाना नहीं है, तुम्हारा काम दरी बिछाना नहीं है, तुम्हारा काम फर्श बिछाना नहीं है, तुम्हारा काम किसी के बैनर लगाना नहीं है, तुम्हारा काम फ्लैक्स लगाना नहीं है। आला हजरत के पीर खाने मां रहना मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया। अपने जहन के अंदर से गुलामी निकाले। जिसके जहन में गुलामी आ जाए वो दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन इस गुलामी का मिजाज नहीं छोड़ पाता है। हमारी पैदाइश गुलामी के लिए नहीं है, हमें अल्लाह ने दुनिया में गुलामी के लिए नहीं भेजा। गुलामी एक ही सरकार की जाएगी और वो मदीने वाली सरकार। हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। वजह क्या है कि हम जबानी तौर पर कह रहे हैं हम मुसलमान। प्रैक्टिकल बताइए इस्लाम कहाँ है आपकी जिंदगी में? जबान पर तो है इस्लाम, आपके घर में कहाँ है? जिस घर में इस्लाम हो और उस घर की औरतें बेपर्दा हो, जिस घर में इस्लाम हो उस घर में एक एक महीने कुरान जैसी अजीम नेमत खोल कर पढ़ी ना जाए। जिस घर में इस्लाम हो उस घर के जवान जुमे की सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ के बाहर आ जाए। जिस घर में इस्लाम हो उस घर के अंदर सट्टे का कारोबार चलता हो। जिस घर में इस्लाम हो और उस घर के जवान शराब और शबाब के आदी हो जाए। याद रखिएगा हमारी जबान पर इस्लाम है, प्रैक्टिकल हमने इस्लाम को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया, वरना हमारी जिंदगी में अगर इस्लाम शामिल होता तो हमारे हालात आज ऐसे नहीं होते। आप कहते हैं बात क्या है? दरअसल बात यह है हमारे जवानों को जब उलमा मिंबर से शराब के लिए रोकते हैं, कई लोगों को जबानी तौर पर बुला के कहते हैं भाई शराब मत पियो, तो वो लोग कहते हैं नहीं हजरत शराब थोड़ी है खूबसूरत बहाना, शराब थोड़ी है एनर्जी ड्रिंक है, नाम बदला हुआ है,
बोतल का साइज बदला हुआ है, अंदाज बदला हुआ है। शराब नहीं है ये, शराब नहीं है ये, एनर्जी ड्रिंक है। मैं कहता हूं तुम बोतल का साइज बदल लो, लेकिन शराब शराब रहेगी, उसकी हुर्मत में कमी नहीं आएगी। तुम नाम बदल दोगे, लेकिन वो नशा आवर चीज है, तुम्हारे पीने के बाद तुम्हारी अक्ल काम करना बंद कर देती है। तो ये शराब है। और याद रखना, शराब जानते हो क्या काम करती है? शराब पीने के बाद जब शराब का नशा इंसान पर गालिब आता है, तो शराब हमारे अक्ल पर पर्दा डाल देती है। सही को सही समझ में नहीं आता, वो गलत को गलत नहीं कहता है। सही और गलत के दरमियान इम्तियाज बाकी नहीं रहता। शराब सही और गलत के फर्क को मिटा देती है। शराब सही और गलत के फर्क और इम्तियाज को खत्म कर देती है। इसलिए लोग शराब के आज बहुत तेजी के साथ आदी बन रहे हैं। लोग कहते हैं क्या करें, टेंशन थी मैंने इसलिए शराब पी ली, जरा परेशानी थी मैंने इसलिए शराब पी ली, डिप्रेशन थी मैंने इसलिए शराब पी ली। जवानों, ये जुमला सुन के जाना, डॉक्टर को जाके आप पैसे देते हैं डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए। याद करना, वही नुस्खा आपको बता रहा हूं। डिप्रेशन किसी चीज का कोई नाम नहीं है, डिप्रेशन नाम है अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाने का। हम जब ज्यादा सोचते हैं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, सोचते सोचते इंसान डिप्रेशन के मरहले तक पहुंच जाता है। मगर अल्लाह का कुरान कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। ये कैसे होगा? करने वाली जात मेरे रब की है। वो कैसे होगा? करने वाली जात मेरे रब की है। ये कैसे होगा? करने वाली जात मेरे रब की है। अरे तुम तो इंसान हो, जमीन खोदने वाले लोगों, तुम्हारी जमीनें भी हैं, कारोबार भी है, खेती भी है, तुम जमीन में बोरिंग भी करते हो। तुमने जमीन से निकलने वाले मिट्टी के अंदर एक मेंढक को मिट्टी के अंदर नहीं देखा। जिंदा है, जिंदगी के लिए हवा की जरूरत, पानी की जरूरत, सांस की जरूरत, खाने की जरूरत। इसका मतलब यह है कि कोई तो है जो मिट्टी के अंदर हवा भी भेजता है, खाना भी भेजता है, पानी भी भेजता है। जब जमीन में मेंढक को रिस्क मिलता है तो हम तो अशरफुल मखलूकात है कि हमें रिस्क न मिलेगा। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिस्कुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से उसे रिस्क अता फरमाता है। हालात आज क्या हो गए मालूम है आपको? शराब। चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है मैं अपनी बात समेटूं। शराब बहुत तेजी के साथ जवानों ने 2 दिन पहले शराब खरीद के रख ली। किसके लिए? किसके लिए? न्यू ईयर मनाने के लिए। जवानों गौर तो करो, मैं ये नहीं कहता हूं जवानी में तुम अच्छी जिंदगी ना गुजारो। क्या इस्लाम ने इंजॉय करने से मना किया? नहीं। शरीयत के दायरे में हो, इस्लाम के दायरे में हो, तुम जिंदगी गुजारो, मना नहीं किया इस्लाम ने। लेकिन तुम जिस अंदाज में अपनी जवानी को जाये कर रहे हो, ये हलाकत है, ये तबाही है, ये बर्बादी है, ये जियाए माल भी है और जियाए जान भी है। तुम अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो। रात के अंधेरे में कितने जवानों ने शराब पी ली और शराब पीने के बाद 3-3 लोग कानों में ईयरफोन लगाकर फुल आवाज से गाना सुनते हुए बाइक पे बैठकर पूरी रात चक्कर लगा रहे हैं। पीछे से ट्रक आया, हॉर्न दिया, आवाज नहीं आई, कान बंद थे, ईयरफोन लगा के गाना सुन रहे थे फुल आवाज से। ऊपर से ट्रक कुचल के चला गया। बूढ़ी माँ रात के 4 बजे तक घर में मुंतजर है कि जवान आएगा। बाप दरवाजे पर बैठा है कि जवान आएगा। बीवी बैठी है इंतजार में कि मेरा सुहाग आएगा। कहाँ हो जवानों? ऐसे गाने सुनने का क्या फायदा? बूढ़े बाप का सहारा चला जाए, एक माँ का जो है दर्द दिल बेदार हो जाए, एक गरीब की बेटी का सुहाग उजड़ जाए। ये जवानी जवानी नहीं। जवानी अपनी अय्याशियों के लिए कोई नहीं जीता है। मोहम्मद अरबी के गुलाम जिंदा रहते हैं तो मुस्तफा के मिशन के लिए, दुनिया से जाते हैं तो मुस्तफा के मिशन के लिए। शराब, रसूलुल्लाह का फरमान सुनिए। मेरे आका ने फरमाया शराब क्या है? हुजूर ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। जो इंसान शराब पी लेता है उसकी इज्जत खत्म हो जाती है समाज से। जो इंसान शराब पीता है नशे की हालत में उसकी कोई इबादत कबूल नहीं रहती। जिस मुंह से शराब पीता है
उस मुंह से निकलने वाली दुआएं रद्द कर दी जाती हैं। एक रिवायत तो ऐसे भी पढ़ी गई कि जो इंसान शराब पीता है, जब जहन्नम में डाला जाएगा, प्यास लगेगी तो जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा शराब पीने वाले को। गौर तो करो कितना बड़ा ये जुर्म अजीम है, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं। और आपको मालूम है इसी शराब में कितनों की जमीन बिक गई, कितने लोगों ने अपनी बूढ़ी माँ का जेवर बेच दिया, कितने लोगों ने बीवियों का जेवर बेच दिया, कितने लोगों ने दुकान गिरवी रख दिया, कितने लोगों ने मकान को गिरवी रख दिया सिर्फ शराब के लिए, सिर्फ दुनिया के नशे के लिए शराब पीते चले जा रहे हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तुमसे पहले एक जवान था, बड़ा नेक था, पारसा था, मुत्तकी था। एक औरत को उससे मोहब्बत हुई, उस औरत ने धोखा देके उस जवान को बुलाया, बुलाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। जरा दिल के कानों से सुन के जाइएगा, अगर आपके समझ में आ गई तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ दिल की दुनिया बदलेगी इंशाअल्लाह। मेरी बात से नहीं, रसूलुल्लाह के फरमान से बदलेगी। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, औरत ने एक जवान को धोखा दे के बुला लिया और उसके बाद घर का दरवाजा बंद किया। घर का दरवाजा बंद करने के बाद उसने कहा, ए जवान याद रख, अब यहां से निकलने के लिए, आजाद होने के लिए 3 ऑप्शन है तेरे पास। मैंने एक प्याले में शराब रखी है, एक तरफ एक लड़के को रखा है और एक तरफ मैं खुद हूं। या तो 3 ऑप्शन है, शराब का प्याला पी ले, तुझे दरवाजे से निकलने दिया जाएगा, आजाद किया जाएगा, या इस बच्चे को कत्ल कर दे, तुझे आजाद कर दिया जाएगा, या फिर मेरे साथ जिना कर ले, मेरे साथ जिना करेगा तुझे छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, गौर तो करें। कहा अगर ये न ये न करेगा तो शोर मचा के पूरे इलाके के लोगों को जमा कर दूंगी, तेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। इज्जत का दारो मदार किसी की दौलत में नहीं है। रिक्शा चलाने वाले की भी अपनी इज्जत होती है, ऑटो वाले की भी अपनी इज्जत होती है, एक गरीब किसान की भी अपनी इज्जत होती है। और इंसान इज्जतदार सिर्फ अपनी इज्जत के लिए डरता है। उसने कहा ऐसा न कर, अब बैठकर सोच रहा है करूं तो क्या करूं। शराब पीता हूं, यह भी गुनाह कबीरा है, जहन्नम में जाने का जरिया है। जिना करूं, हराम है, जिना कैसे करूं, यह भी जहन्नम में जाने का जरिया है। इस औरत के हुक्म पर बच्चे को कत्ल करूं, कैसे करूं, यह भी जहन्नम में जाने का जरिया है। बैठा है, सोच रहा है, औरत बार बार फोर्स कर रही है, उसको इसरार किया जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक को चूज कर ले, करना पड़ेगा वरना तुझे यहां से जाने न दिया जाएगा। जवानों जरा दिल के कानों से सुनो, शराब कितना बड़ा गुनाह कबीरा है जो इंसानी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह अकबर। वो जवान सोच रहा है शराब का प्याला पीऊं ये भी नाजायज, कत्ल करूं ये भी नाजायज, और अगर औरत के साथ ज़िना करूं ये भी नाजायज। बहुत देर गौर व फिक्र करने के बाद उसके जहन में ख्याल आया, कत्ल करना मुझे लगता है किसी आदमी को हलाक कर देना ये ज्यादा बड़ा गुनाह होगा, जिना करना ज्यादा बड़ा गुनाह होगा। ऐसा करता हूँ, शराब का प्याला मुझे लगता है कुछ हल्का है, उठा के पी लेता हूँ और मुझे बाहर निकलने दिया जाएगा। मगर उसे क्या मालूम था अल्लाह के रसूल का फरमान है, शराब ही तमाम बुराइयों की जड़ है, जो इसको पी लेता है आगे फिर कोई गुनाह। मैं तो ये सोचता हूँ, कभी कभी मेरी अक्ल में आता है कि अगर वो शराब को छोड़कर इन तीनों में से शराब के अलावा कोई दूसरा गुनाह करता तो शायद दो न करता रह जाते, लेकिन उसने शराब को चुना और शराब का प्याला उठा के मुंह से लगा लिया। और जब नशा गालिब आया तो जिस जिना को हराम समझता था औरत से जिना भी किया, जिस कत्ल को हराम समझता था उसने कत्ल भी किया है। मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। मैं इसीलिए तो अपने जवानों से कहता हूं शराब न पियो जवानों। हाँ, तुम अगर नशा करना चाहते हो तो नशा कर लिया करो, बल्कि दिल खोल के नशा किया करो। मैंने शराब के लिए मना किया है, नशे के लिए मना नहीं किया है। शराब के लिए मना किया है, नशे के लिए मना नहीं किया है। और नशा भी लोकल वाला मत किया करो, ब्रांडेड नशा किया करो। लोग लोकल वाला नशा करने से कभी नाली में गिरते हैं, कभी नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है दिल खोल कर नशा करो, मगर वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। हाल ये था बिलाल को मारा और घसीटा जाता था, फिर भी अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। नारे रिसालत,
फैजाने आला हजरत शाने मुस्तफा अजमत सहाबा पैगाम इस्लाम। इश्क रसूल का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो, हुजूर की वफादारी का नशा करो, हुजूर के नाम पर मर मिटने का नशा करो। जिस दिन तुम्हारा ये मिजाज हो जाएगा तो तुम ये नहीं कहोगे ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही, तुम वही कहोगे जो मेरे मुजद्दिद ने कहा। क्या कहा? दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बड़ा कमाल है और हमें नाज है इमाम अहमद रजा पर। जिस जमाने में चापलूसियां की जा रही थी, दुनियादारों के कसीदे लिखे जा रहे थे, ऐसे जमाने में इमाम अहमद रजा ने नानपारा के नवाब की तारीफ से इनकार कर दिया और पुकार के कहा, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और तारीफ की तो फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे शान इमाम अहमद रजा की, जिन्होंने हमें मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत और हमें जन्नत का रास्ता अता फरमाया। इसलिए जवानों से कहता हूं, जवानों दिल की गहराई से तौबा करो। और कई बार हमारे जवान समझते हैं मेरी उम्र 30 साल है, कोई सोचता है मेरी उम्र 35 साल है। अच्छा मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात समझ आ रही है? मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूं जो आपको ना समझ आए, समझ रहे हैं आप? कई बार हमारे जवान सोचते हैं मेरी उम्र तो 30 साल है, इसका मतलब अभी 70-80 साल में मौत आएगी, अभी मेरे पास 50 साल बाकी है। किसी समझदार ने कहा था, जवानों आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी रात हो सकता है ये महीना आखिरी हो सकता है ये साल आखिरी हो सकता है ये लम्हे आखिरी हो, इसलिए हो सकता है हमारे लिए ये साल आखिरी हो। दिन के उजालों में और रात के अंधेरों में गुनाह करने वाले लोग ये सोच रहे हैं, दिन के उजालों में रात के अंधेरों में तन्हाई में गुनाह कर रहे हैं, कोई जानने वाला नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कोई जानने वाला नहीं है तो तुम्हारा ईमान कमजोर हो चुका है मेरे रब की जात पर, वरना अल्लाह का कुरान कहता है वल्लाहु यालमु मा तुसर्रून व मा तुअलिनून, तुम जो जाहिर करते हो जो छुपाते हो मेरा रब सब जानता है, सब जानता है। एक बड़ा गुनाह आखिर में और बता दूं आपको, जिना। क्या है? जिना। आप जानते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम मेरी आपकी हम सबकी, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कारोबार फेल हो गया, हमने बहुत कोशिश की, घर में बरकत नहीं हो रही है, और जैसे ही हमारे घर में रिश्ते टूटने लगे, हालात खराब हो जाए, बिजनेस फेल हो जाए, तो हमारी माएं और बहनें फौरन मर्दों के दिमाग में ये बात डालती हैं कि किसी ने कुछ करा दिया है, कोई पीर साहब कोई बाबा तलाश कीजिए। फिर हम और आप क्या करते हैं? कोई बड़े बाबा तलाश करते हैं पहुंचे हुए, और हमारा जहन ये बन गया है जिनके हाथों में 10-10 अंगूठियां हैं वो बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं, जिनके गले में मालाएं पड़ी हुई हैं वो बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं, जो 2-4 महीने से नहाए नहीं हैं, लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं गंदे, वो बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं। हम उनके यहाँ जाते हैं, कितनी औरतों की इज्जत खराब हो गई, कितनी बेटियों की इज्जत पर हमला कर दिया गया। नहीं मेरे अजीजों, अपने आप को इस अंधविश्वास से बाहर निकालिए,
तुम मोमिन हो, हुजूर के गुलाम हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में कुरान जैसी अजीम दौलत अता फरमा दी गई है। तुमने क्या सोचा है कुरान मरने वाली किताब है कि जो मरने लगता है उसके करीब बैठकर पढ़ते हो? कुरान मरने वाली नहीं, कुरान जिंदगी देने वाली किताब है। दुनिया इस कुरान पर सर्च कर रही है और उसके बाद लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। अफसोस कि हमने कुरान पढ़ा भी नहीं और कुरान को समझा भी नहीं। हालत क्या है, हमने ये सोचा। और पीर साहब नमाज कहाँ पढ़ते हैं? तो मुरीदीन हिमायत में कह देते हैं नहीं साहब, पीर साहब बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं। पीर साहब नमाज तो मदीने शरीफ में पढ़ते हैं, खाने काबा में पढ़ते हैं, खाना कहाँ खाते हैं? हजरत के लिए मुर्ग मुसल्लम तो हमारे ही घर पे बनता है। अरे बेवकूफ इंसान, तुझे अब तक समझ में नहीं आई, अल्लाह ने तुझे अक्ल सलीम घास चरने के लिए दी। मदीने में नमाज पढ़ता है, खाना यहाँ खाता है। इस जालिम से पूछ, क्या मदीने से बेहतर खाना है मेरे घर का, जो वहां नमाज पढ़ के खाना यहाँ खाने आता है? अपने दिमाग को जरा दुरुस्त कर लीजिए और याद रखिएगा, जिसके हाथों में ये 10 अंगूठी हो, इस्लाम मजहब अहले सुन्नत सिर्फ हाथ में एक अंगूठी की इजाजत देता है और वो भी चांदी की, 10 अंगूठी की नहीं। लोग कह रहे हैं पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं, जहन्नम तक पहुंचे हुए हैं। इसलिए कि जो शरीयत की मुखालिफत करे वो जन्नत तक तो पहुंचा नहीं हो सकता। जो कुरान की मुखालिफत करे वो जन्नत तक पहुंचा हुआ नहीं हो सकता। जो दीन की मुखालिफत करे वो जन्नत तक पहुंचा हुआ नहीं हो सकता। जो नहाए नहीं, गुस्ल न करे। लोग सोचते नहीं बहुत मजजूब है। अरे तुमने रसूलुल्लाह का फरमान न सुना? मेरे आका ने फरमाया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। तुम कौन से इस्लाम को पढ़ते हो? तुम कौन सी शरीयत को पढ़ते हो जिसमें गंदगी है? हम जिस मजहब को पढ़ते हैं उसमें कुरान भी कहता है अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। मेरे आका भी फरमाते हैं अल्लाह पाकी हासिल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अब हालत ये हो गई कि जहन में बात डाल दी गई और लोग उसी रास्ते पे चल गए। अब आइए नतीजे की तरफ। ये जो परेशानियां हमारी जिंदगी में क्यों आ रही हैं आप जानते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक हदीस सुनाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान दुनिया में जब जिना करता है तो जिना करने वाले की जिंदगी में 3 मुसीबतें दुनिया में आती हैं और 3 मुसीबतें मरने के बाद आती हैं। काश कि ये बात आपको समझ में आ जाए, काश ये बात आपके दिल पे असर कर जाए। 3 मुसीबतें दुनिया की जिंदगी में। अब आप सोचिए, 3 मुसीबतें जो दुनिया की जिंदगी में आती हैं जिना करने वाले की। जिना के बारे में कभी गौर किया आपने? आंखों का जिना हो रहा है आज, आंखों का जिना, हाथों का जिना, जबान का जिना, कानों का जिना, पैरों का जिना, इस जिस्म का जिना। आप मुझसे कहोगे बड़ी हैरत की बात है, आप कह रहे हैं जबान का जिना, ये क्या बात हुई? मैं जो कह रहा हूं बहुत संजीदगी से आपके काम की बातें सुन के जाइएगा। जबान का जिना, जी हां जबान का जिना। बात दरअसल ये है, आपने अपनी बेटी और बेटे का रिश्ता 3 साल पहले कर दिया, 3 साल पहले, और शादी होनी है 3 साल के बाद। हमारे यहाँ बुजुर्गों के जमाने में जब रिश्ता होता था ना तो सबसे पहले कुरान शरीफ भेजा जाता था कि इस रिश्ते की शुरुआत कुरान से हो ताकि बरकत हो। आज बाज़ाब्ता पैक करके आईफोन भेजा जाता है लड़के वालों की तरफ से, दरवाजा खोला जाता है लड़के और लड़की के दरमियान फोन पर बात करने के लिए। लड़का भी बात कर रहा है, शादी 3 साल बाद है, 2 साल बाद है। लड़का रात भर बात करता है, कौन नहीं जानता है? लड़के के घर वाले जानते हैं। लड़की बात कर रही है, लड़की की माँ भी जानती है, उसके घर वाले जानते हैं, कौन नहीं जानता है? क्या ये गुनाह में बराबर के शरीक हैं? नहीं। क्या ये गुनाह में बराबर के शरीक नहीं होंगे? आपने ऐसा सोचा, ये जान रहे हैं तो ये दोनों की दोनों घर वाले गुनाह में बराबर के शरीक हैं। आप क्या सोच रहे हो? अरे साहब अब इनकी शादी होने वाली है, अब इनमें बीच में रिश्ता कैसा है? आप जो भी कहें, इस्लाम कहता है 2 खानदानों का रिश्ता तो है, मगर जब तक निकाह न हो जाए लड़की और लड़के का आपस में कोई रिश्ता नहीं। जब तक निकाह न हो जाए, जब तक निकाह न हो जाए लड़की और लड़के का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। और रही ये सगाई,
और ये मंगनी जो आज मुस्लिम समाज में हमने दरवाजा खोल दिया, और हाल क्या है, लड़के वाले आएंगे, लड़की को बिठाकर सबके सामने हाथ पकड़ के रिंग पहनाएंगे, अंगूठी। जायज नहीं है इस्लाम में ये कहां से आई? लड़की लड़के को पहना रही है, लड़की लड़के को पहना रही है, लड़का लड़की को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए है। ये रस्म कहां से आई? ये हमारे समाज में फिल्मों से, ड्रामों से, सीरियल से। ये इस्लामी रस्म नहीं है, ये दीनी रस्म नहीं है, ये कुरानी रस्म नहीं है। हमारा मजहब शादी से पहले किसी की भी बेटी का हाथ पकड़ने की इजाजत नहीं देता है। हमारा मजहब किसी की बेटी का हाथ छूने की इजाजत नहीं देता है। अरे जो मजहब किसी गैर की बेटी पर नजर उठाने की इजाजत न देता हो, वो हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे देगा? इसलिए मेरे जवानों, यही है रात के 2 बजे तक फोन पर बात करना। ये कान से किसी गैर की आवाज सुन भी रहे हैं और जबान से बोल भी रहे हैं। आप कहेंगे आंखों का जिना। ये जो इंटरनेट पर आज हमारे जवान जिना के मनाजिर अपनी आंखों से देख रहे हैं, यही है आंखों का जिना। और उसके बाद अपने जिस्म को तसल्ली देने के लिए अपने हाथों से जिना कर रहे हैं। यही है हाथों का जिना। क्या सोच रहे हैं आप? जब ये बातें की जाती हैं हमारे जवान मुस्कुराने लगते हैं। ये मुस्कुराने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। तुम्हारी जवानी गुनाहों के लिए है, तुम्हारी जवानी शराब के लिए है, तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए है, जवानी जिना के लिए है, जवानी इस काम के लिए नहीं है। हुजूर के गुलाम बद्र के मैदान में खड़े थे तो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अबू जहल को जहन्नम में पहुंचाया, उन्होंने भी अपने अंदाज में कहा था, या रसूल अल्लाह, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी। जवान किसी भी दौर में गुनाह वाले नहीं थे। हमारे जवान हर जमाने में गुनाह से तौबा करने वाले थे, ईमान वाले थे, तकवे वाले थे। मुझे कई जवानों खत्म करना है भाई, ठीक है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।